प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि आज़ादी को 76 साल हो गए, यानी कि 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस बात को जितना सोचिए, जितनी बार महसूस करिए, उतनी बार जो है दिल गदगद हो जाता है, दिल जो है गौरवान्वित हो जाता है कि हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं। और देखिए कि आज़ादी को भले ही इतने साल हो गए हों, लेकिन आज भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से अपने मन में एक तरह की कैद महसूस करते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने देश में आज घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद हवा में जी रहे हैं, अपनी मर्जी की सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और आज देश जिस ऊंचाई पे पहुंचा है, जिस ऊंचाइयों को छू रहा है, ये समझिए कि एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व में भारत का नाम लहरा रहा है, भारत का परचम लहरा रहा है। और गर्व से हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बताते हैं कि हम लोग भी जो हैं वो भारतीय हैं। तो चलिए आज इस आज़ाद देश में घूमते हैं और यहाँ की जनता से बतियाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। आइए। देखिए ना, ये भैया जो हैं इतना सारा तिरंगा सजाए हुए हैं और बहुत सारे भैया आपके पास आते होंगे, लोग आज तिरंगा खरीदते होंगे। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि कल होके यानी 16 अगस्त को बहुत सारा तिरंगा को आप रोड पे, जो जिस तिरंगे को आप इतने प्यार से बेच रहे हैं, उसी तिरंगे को आप रोड पे देखते होंगे। तो आप सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का यही है कि सब पीने सब फरा है। हाँ। लेकिन जो आप बोल रहे हैं रोड पर दिखते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। ये भी ठीक बात नहीं है ना। देखिए आज़ादी का फिर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तिरंगा दिल में होना चाहिए, दिल में उसका इज्जत होना चाहिए। देखिए भैया को टोपियों पहने हैं, देखो झंडा भी लिए हुए हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये बताइए भैया कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? जब फराता है ये बढ़िया चीज़ है, फराने का समय है। हाँ, देखिए वही बात है कि आज़ादी, देखिए आज़ादी एकमात्र शब्द नहीं है, आज़ादी में जो है ना पूरा एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। देखिए हर किसी आदमी के लिए, अब जो बच्चा है देखिए उसके लिए 5 रुपए का कुरकुरे ही आज़ादी से खा रहा है, वही उसके लिए आज़ादी है। लेकिन आप अपना फ्रीडम है, बिल्कुल अपनी जैसी इच्छा हो वैसा काम कीजिए, ये अपनी आज़ादी होती है। हाँ। बस कोई भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए वो अपना फ्रीडम है, कोई भी काम कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए आगे से कैमरा हटा दिया जाए, आप हेलमेट खोल के लहराते हुए निकल जाए, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। देखिए ये जो चीज अगर यहाँ के प्रशासन ने लाया है, वो पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, इतनी दुर्घटना हो रही है उसको बचाव करने के लिए ये सब चीज, हेलमेट वगैरह ये सब आपके प्रोटेक्शन, आपके सुरक्षा के लिए है। वो हमारे जान के लिए होती है। बिल्कुल, आप सुरक्षित रहिएगा तब ना आज़ादी से घूमिएगा। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इतना अगर टाइट पोजीशन, मैं अपना सब कुछ अगर पेपर कंप्लीट करके रखूंगा तो क्यों प्रशासन हमको चालान काटेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि अलग अलग जितने भी देश के लोग हैं, आज़ादी के इतने साल हो गए, 76 साल हो गए। 76 साल में बड़ा देश बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ नहीं बदला है। जैसे कि अभी भी जो गरीब है उसके लिए 2 वक्त का रोटी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। आइए जरा दीदी ये को बैठी हुई, इनसे पूछते हैं। दीदी आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? जो कुछ भी यहाँ हुआ वो तो सब सही है। हाँ। आए हम लोग तो बचपन से सियान हो गए पटना में। हाँ। सब अच्छा है। हाँ। अब तो ईद का है कि जितना दुकानदारी हम लोग कर रहे थे, तो ये लोग घेर दिए। हाँ। कार्ड बनने पर भी घेर दिए। हाँ। तो हम लोग के कहाँ मिलेगा जगह? बिल्कुल, मतलब आपके लिए आज़ादी का मतलब यही है कि हम लोग भी आज़ादी से रोजगार करें। हाँ, 2 वक्त का कमाए खाएं। अपने तो गद्दी पर बैठ गए। हाँ। कि गरीब लोग के 500 रुपये दिए खाता में, खुशी से वोट डलवा लिए। हाँ। हाँ। हम लोग को रोड पर से भगा रहे हैं। हाँ। हाँ। देखिए देश आजाद हो गया, आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप अपना मुंह को गुटखा से कैद कर लिए हैं। देश आजाद हुआ तो हम लोग को तो खुशी है ही। हाँ। इसीलिए तो हर घर हर तिरंगा के रूप में हम लोग भी देखिए खरीद करके लेके जा रहे हैं। हाँ। देखिए वाह, तो बड़का को तिरंगा कहाँ फहराइएगा भैया? ये तो बड़का को घर पे फहराएंगे। हाँ। क्योंकि भाई सरकार का कहना है कि हर घर तिरंगा। बस बस, तब हर घर में तिरंगा होना ही चाहिए। हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। देश के शान है। तब हर आदमी के दिल में, हर भारतीय के दिल में तिरंगा होना चाहिए। देश का शान है। हाँ। तब देखिए वही बात है कि आज़ादी को 76 साल हो गया और 76 सालों में 76 तरह का आज़ादी लोगों को चाहिए। खैर बहुत लोगों को ये भी आज़ादी चाहिए कि हमारा आराम से रोड पे जो है ना लहरिया कट मारते हुए चल जाए, ऐसे देखिए जा रहा है। लेकिन खैर चलिए, आज़ादी के किनके लिए क्या मायने हैं ये हम आज घूमेंगे और देखेंगे। आइए।
ये बताइए भैया कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ाद मतलब आपके लिए आप कब महसूस करिए कि हाँ अब देश आज़ाद है? तो हो ही गया आज़ाद, मतलब तो आज़ाद है। जैसे देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि लोगों का ये कहना होता है कि नहीं भ्रष्टाचार से कहाँ आज़ाद हुआ है, जो झूठ से कहाँ आज़ाद हुआ है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है कि जैसे क्राइम वगैरह भी जैसे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो अभी आज़ादी नहीं मिला है। जैसे पहले की तरह कानूनी आज़ादी तो हम लोग को मिल ही गया है, लेकिन अभी के तौर पे क्राइम जो हो रहा है, अभी जैसे रेप हो रहा है, ये सब महिलाओं को अभी आज़ादी इस तरफ से नहीं मिला है। तो शॉर्ट ड्रेस पहनना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि ये चीज़ है, तो उस पर इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि रूढ़िवादी और क्राइम वगैरह से आज़ादी मिलना चाहिए। भैया आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी के मतलब देश स्वतंत्र हुआ था तो आज़ादी नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है, मतलब आपको कब महसूस हुआ कि हाँ देश अब एकदम आज़ाद है? हम तो पैदा लिए थे उसी समय महसूस हुआ कि देश आज़ाद है। हाँ, पर कैसे फ्री होके एकदम रो लिए इसीलिए? हाँ कोई रोने में मना नहीं किया इसीलिए? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है कि देश देखिए कि 76 साल हो गया आज़ादी को, लेकिन अभी भी अगर किसी विभाग में, सरकारी विभाग में काम करवाने जाइए तो आपको जो है खाली हाथ नहीं काम आपका होता है ना, भ्रष्टाचार से आज़ाद नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हमारे लिए आज़ादी जब हर काम फ्री हो जाए तब तो आज़ादी है। हाँ। जब उसमें घुसखोरी और सामान चांडाली हो रहा तो कहाँ आज़ादी है? हाँ, हाँ। मैडम आप हर क्षेत्र से दिखाते हैं देश आज़ाद है, हर कोई आज़ाद है, हाँ, हाँ। बात सही है। हाँ। लेकिन आप इस क्षेत्र पर भी ध्यान दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटा की जगह पर 10 घंटा खटाया जाता है और उसको पैसा 8,000 रुपया दिया जाता है, उससे 10 घंटा 12 घंटा काम दिया जाता है। मेहनत से अधिक, मेहनत से कम जो भुगतान किया जाता है वो है। बहुत कम पैसे में बहुत अधिक समय दिया जाता है, मतलब जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देश को इसी से हर क्षेत्र से आप दिखाते हैं। हम आपको चैनल देखते हैं, हमेशा देखते हैं, भाभी जी के नाम से प्रसिद्ध है आपका चैनल। जी जी। तो यही सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को भी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को भी ध्यान दिया जाए, उन लोगों को भी स्वतंत्रता मिला जाए कि 8 घंटा का काम हो और कम से कम सैलरी, जितना काम करे उतना उसके हिसाब से उसको मेहनत आना मिले, है ना। कम से कम 15,000 से कम सैलरी का कहीं भी वर्कर काम नहीं करे। ये बताइए भैया कि आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी के मायने हैं, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। कभी किसी को तकलीफ ना हो, और क्या बोल सकते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने। नहीं, ये बहुत आप बहुत बड़ी बात बोले हैं कि कभी किसी को हमारे कारण तकलीफ ना हो। यही बहुत बड़ी आज़ादी है कि हम जो है कभी किसी को कष्ट ना दें, है ना। हमारे कारण हम किसी के कष्ट का कारण नहीं बने। बड़ी अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये बताइए भैया कि आपके लिए आज़ादी का क्या मायना? बड़ा बड़ा कैमरा लिए हुए हैं आप, क्या करते हैं? बस मैं वर्क करता हूँ। वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं? ऑफिस में रहता हूँ। ऑफिस में रहते हैं। फोटो कैमरा से क्या करते हैं? बस फोटो शूट करने हैं। फोटो शूट करने हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? यही मतलब है कि क्या मतलब ये हम लोग को सब चीज़ का मतलब किसी के पास ये नहीं है क्या पहले वाला जिसको अंग्रेज का, हाँ। वो सब नहीं है, हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं। नहीं, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब? आज़ादी वो तो खैर हो गया, वो तो अंग्रेज से आज़ादी तक ये हो गया, 76 साल हो गया उसका, 77वां या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग। लेकिन आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आपको कब लगेगा कि हाँ हम आज़ाद हैं आज? कब लोग जब मतलब कुछ भी ऐसे बता जो पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 76 साल हो गया आज़ादी को, बहुत सारा चीज़ 76 साल में बदले हैं। चांद तक पहुंच गए, चांद तक एक बार क्या बहुत बार पहुंच गए, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ जो है, जब भ्रष्टाचार देखते हैं, झूठ देखते हैं, फरेब देखते हैं, तो लगता है कि देश बताइए इतने मेहनत से आज़ाद हुआ लेकिन अभी भी कुछ कमी है। तो कब लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए आज़ादी के मायने हैं? अभी जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आने वाले 10 साल में इंडिया की और कायाकल्प हो जाएगी, ना भ्रष्टाचार रहेगा। आपके लिए बताइए दीदी कि आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हम लोग के लिए तो बहुत ही है। रात में घूम सकते हैं, सब जहाँ मन जा सकते हैं, आ सकते हैं। आज़ादी का मतलब यही हुआ। मतलब हम महिलाएं सुरक्षित हैं, मतलब आज़ादी हमारे लिए यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब महिला के लिए बताइए कि महिला के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि महिला जो है आज़ादी से सब जगह घूम रही हैं, महिला जो है आज़ादी से हर जगह हर अपनी बात रख सकती हैं,
अपना जो भी प्रोफेशन चुनना चाहे चुन सकती है। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मायने है कि हम महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे से आगे अग्रसर हो रही हैं, हर एक क्षेत्र में आगे जा रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है महिलाओं को भी हर एक क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आज़ादी का मतलब एक महिला के लिए तो वही है कि अब देखिए पहले हम लोग अगर 50 साल पहले की बात करें या आज़ादी से पहले की बात करें तो महिलाओं को एक अलग तरह के पर्दे में रखा जाता था। अब देखिए कि हम अपने हिसाब से पहनते हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, महिलाएं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं हर चीज़ में, है तो बिल्कुल यही हमारे लिए तो असली आज़ादी तो यही है। भैया आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हमारे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि आप फ्री होकर के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रेस का आज़ादी। हाँ। और प्रेस की अगर आज़ादी इस देश में है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मजबूत है तो पूरा का पूरा देश मजबूत। हमारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आप हमसे डायरेक्ट आकर के आज प्रेस इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि लोगों का अभिव्यक्ति और लोगों का विचार चलते हुए पूछ रहा है। बिल्कुल, ये हमारे लिए आज़ादी, बिल्कुल। असली आज़ादी इसको कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम खुल करके अपने ओपिनियन को आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझिए कि ये बड़ा एक भैया ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि प्रेस और आम आदमी के बीच में जो एक बड़ा मधुर संबंध होता है और बहुत एक ज़रूरी संबंध होता है, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हमारे बिना अधूरे हैं। अगर आप अपनी बात सही हमारे सामने नहीं रखेंगे तो हम नहीं पहुंचा सकते, और आप अगर सही बात रख दें और हम ना पहुंचा पाएं तो वो भी एक तरह की गुलामी हो जाएगी। तो हम एक दूसरे की आज़ादी कहिए कि हमारे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात भैया ने बोली। ये बात हमको जानते हैं बहुत साल तक याद रहेगा। खैर चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। दीदी ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है अपने पति के साथ खुले घूमना। अरे गजब, ये तो मेरे दिल का बात बोल दी है ना। लेकिन पति लोग घुमाने ही ले जाते हैं, घुमाने मेरे पति घुमाते, सभी जगह घुमाते हैं नहीं। हाँ सही बात है। अच्छा ये बताइए कि भाभी तो बोल दी कि उनके लिए आज़ादी का मतलब है कि फ्री होके पति घुमाने ले जाए, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है जो मानसिक रूप से फ्री हो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर न करे, कहीं किसी को आने जाने की किसी तरह का पाबंद ना हो, ऊंच नीच का भेद ना हो, यही आज़ादी। हमको तो लगा कि भैया बोले हैं कि जैसे हम भाभी को घुमा रहे हैं वैसे ही हमको भाभी अपने दोस्त लोग के साथ भी घूमने दे, यही मेरे लिए आज़ादी का मतलब है ना। बोले हर किसी चीज की आज़ादी होना चाहिए, औरत जन मतलब लेडीज में फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक रूप से फ्री होकर के सब जिए, यही आज़ादी है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आज़ादी का मतलब तो यही है ना कि इंसान जो है अपनी बात रखे, अपने हिसाब से घूमे, अपने हिसाब से काम करे, और जो भी चीज़ें वो करना चाहता है उसको करने से पहले उसको 10 बार सोचना ना पड़े, अगर वो अच्छी चीज़ है तो। ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? मतलब तो बहुत बढ़िया है और क्या, आजाद है, बढ़िया मतलब घूम रहे हैं अच्छा से। हाँ। यही गुलामी जिंदगी रहता तो इतना स्वतंत्रता थोड़े मिलता है। सही बात है, सही तरह बांधा हुआ भैंस गरु की तरह आदमी जीता था उस समय। अपने मन से गाना गाने पे रोक था जी, गाना नहीं गाना। इतना आदमी कैसे दिख रहा है, आजादी नहीं आया तबे ना, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता, कोई नहीं दिखाता। सही बात है, निकलना मुश्किल था। सही बात है। अब देखिए कि पुरुषों की बात अलग है, लेकिन ये बताइए दीदी कि महिलाओं को जो है, महिलाओं के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? जो पहले नहीं था जो अब है। हाँ। पहले तो आदमी बोल रहा था कि ये नहीं करो वो नहीं करो। हाँ। अब तो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है कि सब कोई की आज़ादी चाहिए। पहले देखिए कि गांव घर में इतना लोग घूंघट करके औरत लोग चलती थी, था आदमी तो खुली। अब देखिए कि कितना बढ़िया सा पर्स टांग के एकदम मैडम की तरह चल रही है, तब यही आज़ादी है ना। हाँ, यही आज़ादी है। तो सही बात है। देखिए कि वही बात है कि हम लोग इतने सुंदर समाज में रहते हैं कि वहाँ पे जो है हर आदमी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, और हर आदमी के लिए आज़ादी के मायने अलग हो सकते हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि हम भी फ्री घूमे। हाँ। और फ्रीली घूम भी रहे हैं। हाँ। और मजा भी ले रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए अभी आप लोग क्या पढ़ लिख रहे हैं? अभी हम लोग 12 पास हैं। 12 पास हैं। तो 12 पास हैं, अभी आप लोग जो है बढ़िया करियर ऑप्शन चुनेंगे अपने। अब देखिए बहुत पहले का जो समय था कि अपने हिसाब से आदमी अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, है ना। माँ बाप 12th होने से पहले समझिए कि 9वें 10वें में तय कर लेते थे कि बच्चों को आगे जाके क्या करवाना है। अभी देखिए बच्चों पे माँ बाप भरोसा करते हैं कि नहीं भाई ये अपना जो भविष्य चुनेगा बेहतर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अब अभी देखिए कि अभी कोई बच्चा अगर ये भी कह दे कि हमको क्रिकेटर बनना है, हमको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दो, तो बहुत सारे माँ बाप इस पे भी विश्वास करेंगे। ये भी एक तरह की आज़ादी है ना। अपना करियर ऑप्शन अपने मन से चुनने की आज़ादी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है। बच्चों को होना भी चाहिए अपनी चॉइस से अपने करे। अगर उसको खेलने में चॉइस है तो खेले वो। हाँ। क्यों उस फील्ड में वो अच्छा करेगा ना। हाँ बिल्कुल। उसका फादर अगर बोल देगा नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है,
बच्चा को उसको खेलने का ये शौक है तो डॉक्टर बन नहीं पाएगा। सचिन तेंदुलकर के मम्मी पापा बोलते कि नहीं तुम सिंगिंग करो, चाहे भरतनाट्यम करो, कभी नहीं कर पाता हूँ, विराट कोहली के माँ बाप अगर कहते मान ले जाए कि अगर भरतनाट्यम तुम सीखो तो क्या तब क्या होता? अनुष्का मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती अनुष्का। बताइए अनुष्का क्यों भरतनाट्यम करने वाले है कि नहीं? सेंचुरी जमाई नहीं पाता वो, अपने लाइफ में कभी सेंचुरी जमाई नहीं पाता वो। तो फिर सेंचुरी का कथक रिकॉर्ड बनाता। तो वही बात है कि आज़ादी का मतलब ये भी है कि हम जो है अपना जो करियर ऑप्शन है कहते हैं, अपना जो है करियर चुन सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आज़ादी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब तो हमारा देश तो आज़ाद हो ही चुका है। नहीं वो तो 76 साल पहले हुआ था, है ना? और आज़ादी का मतलब ये है कि हमारा जो हमारी बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, बिल्कुल ये आज़ादी असली आज़ादी। बिल्कुल यही चीज़ जो है ना कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग जैसे मन वैसे अभी जी रहे अभी के समय में, यही चीज़ जो है हमें बार बार आज़ाद महसूस कराती है ना। एक समय था जब एक गाना गाने पे भी प्रतिबंध था कि गाना लोग गा देता था उसको लोग पकड़ के जेल में डाल देते थे। धोती पर प्रतिबंध था, धोती पे प्रतिबंध था। धोती के कोर पर अगर आप राष्ट्रगीत लिखते थे तो वो बैन था, वो और गवर्नमेंट उसको इंग्लिश गवर्नमेंट जो उसको कॉन्फिस्केट कर लेती थी। तब अभी देखिए कि हम आराम से कितना बढ़िया अभी आज़ादी का माहौल है, सब जगह 15 अगस्त का माहौल है, सब लोग देखिए कि तिरंगा ओढ़ के घूम रहा है, तिरंगा सर पे लेके घूम रहा है, सजा के घूम रहा है, यही सबसे बड़ी आज़ादी है। बिल्कुल देखिए वही सारी चीजें है ना। देखिए कि 76 साल भले ही हो गया हो, 77वां दिवस भले ही हो, लेकिन जो भी चीजें हैं वो एक एक चीज जो है ना वो मतलब आज़ाद महसूस कराता है और हर बार जो है गर्व महसूस होता है कि हाँ देखिए हम लोग आज़ाद हैं। कि ये आज़ादी का मतलब समझने में ही बहुत समय लगेगा हम लोगों को। आपके लिए मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आज़ाद महसूस कराती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दीज डेज, मतलब आज के समय में हम कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ भी, अपने थॉट्स, अपना जो ओपिनियंस है वो हम दे सकते हैं। बिल्कुल ऑन सोशल मीडिया आज बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को। पहले ऐसा नहीं था, आज अभी तो आपका एक सैंडविच खराब निकल जाए उसको आप ट्वीट कर दीजिएगा, है कि नहीं? बहुत सारा चीज़ बदल चुका है, बहुत सारे फ्रीडम हमें मिले हैं, बट बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की भी ज़रूरत है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फ्रीडम तो बहुत सारी चीज़ों की है ही, जैसे आज गर्ल सेफ्टी पे बहुत ज़रूरी है बात करना। बिल्कुल गर्ल को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला है, बट उनकी सेफ्टी एक कंसर्न है, बिकॉज मेरे भी घर में फैमिली में सिस्टर और मदर्स हैं, तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट देम एट पॉइंट कि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। तो ये मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा है कि गर्ल्स के लिए कुछ और ऐसा इनिशिएटिव आना चाहिए हमारे सोसाइटी में जो वो सेफ रहे। बहुत सारा फील्ड होता है जिसमें महिलाओं के लिए जो कानून होता है वो कमजोर पड़ जाता है। हमको लगता है कि इन सब चीज़ों में भी थोड़ी ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि महिलाओं को जो है महिलाओं को ये समझ में आए कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, इतनी कॉन्फिडेंट रहे कि कुछ भी जरा भी गलत हुआ ना तो 10 लोग हैं बैठे हुए मेरी रक्षा के लिए। उनको ये फ्रीडम वो उनको लगना चाहिए कि उनके पीछे कोई सपोर्ट के लिए है। बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो वो चीज़ आज मैं एज ए वेलनेस कोच वर्क कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्थ और अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि लोग अपने हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है तो अपने बच्चे जो है पेरेंट्स को नहीं बता ऐसा बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? अगर बच्चे को एक फ्रीडम नहीं मिलेगा उस तरह से तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, और आजकल का फ्रेंड सर्कल जो है स्पॉइलिंग ज़्यादा है और कंस्ट्रक्टिव कम है। तो इसलिए पेरेंट्स को ही फ्रेंड बनना पड़ेगा, उनसे बच्चों की आज़ादी बढ़ेगी और फिर जाकर के बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा गर्ल्स और बॉयज में भी। बिल्कुल। अरे वाह गजब, इतने प्यारे प्यारे दर्शक हमारे देखते हैं, बताइए। मैं आप तो हमेशा से टीवी पे रहती हूँ, इतने प्यारे अंदाज से बात करती हैं। अरे वाह वाह, लगता है कि क्या होमली है। अरे वाह, लोगों के दिल तक जाती है। अरे वाह, अपनी अदा से। देखिए मेरे लिए तो आज़ादी का मतलब यही है कि हम आपकी आज़ादी से आपके दिल के अंदर चले गए। आपका जो स्टाइल है पूछने का, रियली कह रहे हैं, वो ऐसा लगता है ना कि आप बिल्कुल उनके करीब हैं। बिल्कुल करीब है और आपकी बात बोलने में कोई झिझक नहीं लगता है। हाँ, हमको तो लगता है कि जैसा भाषा सामने वाला समझ सकता है, बोल सकता है, हमको लगता है कि हम ऐसी ही भाषा बोले। अब आप ये जो थी आपके बारे में हाँ अच्छा, नहीं हम देखिए ये तो पहले ही से इतना प्यारा बात बोल रही थी, हमको हम भूल गए कि हम क्या पूछने वाले थे। अपनी तारीफ किसको सुनना अच्छा नहीं लगता, ये सीधी सी बात है। लेकिन अभी देखिए कि 76 साल हो गया हमारी आज़ादी को,
और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको पर्सनली आज़ाद महसूस कराता है। अगर आप सच में पूछना चाह रही हैं तो हम चाहेंगे कि हम लोगों में ये भेदभाव हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल रियली बिल्कुल हम एक हैं। नहीं, हम किसी के बारे में कह नहीं रहे। हमारा बिहार तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग एक हैं। एकदम 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 एक है। अच्छा बेटे ये बताओ कि तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। अरे तुम इतने प्यार से तुम घूम रही हो, इतने प्यार से मुस्कुरा रही हो, यही फ्रीडम है हमारे लिए, है कि नहीं। हम लड़कियां घूम रही हैं, बात कर रही हैं, यही बड़ी बड़ी बात है कि नहीं। अरे वाह 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 वाह, इंडिया लव्स यू। ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब मेरे लिए है कि लाइक जिस तरह से हम खुशी खुशी रह रहे हैं फॉरएवर ऐसे ही खुशी खुशी रहे, यू नो देयर शुड बी नो इनडिफरेंसेस। कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर। जैसे हैं वैसे खुश है, सब एक जैसे रहे। भारत की तो खूबसूरती है इसी में कि इसमें भले ही कितने भी डिफरेंसेस हो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा ही। देखिए भारत के देश के लोगों की सबसे अच्छी बात यही है कि वो जो है अपने संस्कृति को जहाँ रहे, अपनी संस्कृति को जहाँ रहे वहाँ पे जिंदा रखती हैं। और वहाँ पे जो है मतलब समझिए कि आसपास के एरिया के सभी लोग जानेंगे कि ये भारतीय है, उनके कल्चर से जान जाते, पहचान जाते हैं। एवरी ईयर यूज्ड टू कम हियर, या हम लोग आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं ताकि वो इंडिया से एकदम जुड़े रहे। बिल्कुल क्योंकि वहाँ हम लोग 10 मंथ्स जब होता है तो 11 मंथ्स यहाँ आने के लिए परेशान। अरे वाह, हमको आना है इंडिया हर हाल। जैसे वेकेशन हुआ वैसे हम लोग यहाँ। ये भारत का देखिए, ये भारत का समझिए कि अपनापन है, ये भारत का प्यार है, ये भारत का प्यार है। एक बार हम आपके लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। अरे बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का क्या मायने है। एकदम आपको भी खुशी से रहना और देश हमारा अच्छे से रहे, सब कुछ फ्रीडम मिले। आजकल की लड़की को सबसे ज्यादा फ्रीडम मिले। पहले के जमाने में लड़की को फ्रीडम बहुत कम मिलती थी, लेकिन अब बहुत मतलब 80% है जो लड़की को। बिल्कुल काफी सुधार हुआ है पहले से। बहुत ज्यादा सुधार। पहले देखिए कि दोपहर में भी लड़कियों का निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता है ना, दोपहर में भी नहीं कि बाप रे दोपहर अभी मत निकलो बाहर, लेकिन अभी कम से कम बहुत अच्छा है। अभी तो पहले से तरह से बहुत अच्छा है। अच्छा अभी भी क्या ऐसा चीज है भैया जो और थोड़ा बदलाव हो कि और देश का आज़ादी जो है मतलब देखने का अच्छा लग जाए कि वाह ये है हमारा देश, और कुछ सुधार हो जाए। थोड़ा मतलब अभी भी जो जगह है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बिहार में खास करके जो थोड़ा अगर कुछ बोलने की थोड़ा सा हो सकता है। अभी पुराने वाले केस का हमको लग रहा है कि आप जिक्र कर रहे हैं हम समझ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और थोड़ा बाकी बहुत सुधार है इसमें। खैर बोलने की तो देखिए कि हमारे देश में बहुत आज़ादी है कि पहले देखिए कि जिस समय देश गुलाम था उस समय गाना गाने पे प्रतिबंध था, राष्ट्रगीत नहीं गा सकते थे। लेकिन अब देखिए कि अगर आपका एक पास्ता खराब निकल जाए किसी रेस्टोरेंट में तो आप उसको ट्वीट कर देंगे, तुरंत रेस्टोरेंट आपके पास माफी मांगने आएगा, है ना। ये है जमाना, ये तो है। ये अच्छा कोई बात नहीं। अरे दे दो तुम नहीं करो, तुम 15-20 साल बाद आना इसको लेने के लिए है ना। तो देखिए कि आज़ादी के मायने भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत आज़ाद है और इस पे जितना गर्व किया जाए उतना जो है वो कम है, क्योंकि देश जितनी बार आप तिरंगे को देखेंगे उतनी बार आपको आज़ाद महसूस होता है और देश पे गर्व महसूस होता है। खैर इसी गर्व के साथ जीते रहिए और इंडिया को इसी तरह से आप अपने अंदर जिंदा रखिए, भारत को अपने अंदर जिंदा रखिए। भारत की संस्कृति, बोली, विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, हर चीज़ को जिंदा रखें, यही हमारी असली राष्ट्रीयता है। खैर इसी सब चीज़ों के साथ आज हम विदाई लेते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।